दोस्तों, आनंद क्लास में फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले जो मैं क्लास लिया उसमें से सारा मैंने आपको विभव तक मैंने बताया था, विभवांतर के बारे में बताया था। विभवांतर का मतलब क्या होता है पूछ रहा है, यानी कि विभवांतर में आपको वर्क भी बताया था मैंने कि जब कोई अनंत से कोई आवेश को, यानी कि इन्फिनिटी से कोई आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा, वो आने में जो वर्क है उसे कहते हैं विभव। उसे क्या कहते हैं? विभव। अब एक 6 वोल्ट का बैटरी है मेरे पास, बैटरी मतलब विभव है, यानी कि वोल्टेज है, ठीक। और कहता है इससे गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती, को कितनी ऊर्जा दी जाती, हम कितना एनर्जी देंगे आवेश को, कितनी ऊर्जा दी जाती है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 6 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ से कोई अगर बैटरी क्या होता है, अगर ये बैटरी है, ये बैटरी कुछ नहीं करता है। बैटरी का काम होता है एक हाई पोटेंशियल, एक होता है लो पोटेंशियल। जब यहाँ पर कोई चार्ज आता है यानी इलेक्ट्रॉन आता है तो इसको एक पुश लगता है, धक्का लगता है, और वो क्या करता है, वो इतना तेजी में जाता है और जाते जाते अपना सर्किट में, इसमें मान लो यहाँ पर बल्ब होगा, टीवी होगा, जो भी चीज़ होगा उसमें से घूम करके फिर वापस यहाँ जब आता है उसके पास 0 एनर्जी हो जाता है, यानी 0 वोल्ट हो जाता है। और फिर जैसे ही उसके पास 0 आता है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल पॉजिटिव के पास आता है तो पॉजिटिव एक और धक्का मारता है, कितने वोल्ट का? 6 वोल्ट का। और वो फिर उसके पास एनर्जी आ जाता है, वो एनर्जी, उसी एनर्जी को लेकर पूरा सर्किट में दौड़ता है और दौड़ करके घूम करके हर चीज में, बल्ब में, पंखा में, फिर से वापस जाएगा, फिर वापस यहाँ पर आएगा, फिर ये 6 वोल्ट देगा, फिर घूम के इसी तरह से पहले ऐसे जाता है एनर्जी, इसी तरह से छाती फैलाकर फिर वापस जाता है, घूम करके फिर छोटे वाले बैटरी के पास पहुंच जाता है। और उसी तरह से फिर जैसी एनर्जी मिलता है फिर एनर्जी इसको ऐसे करके जाता है और इसके पास फिर प्लस वोल्ट आता है और फिर वो पूरा सर्किट में घूमता है और जाता है। यही पूछ रहा है कि ये 6 वोल्ट का बैटरी इस वाले इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पर आएगा उस इलेक्ट्रॉन को कितना धक्का मारेगा, कितना एनर्जी से मारेगा, तो वो पूछ रहा है आपसे। तो मैंने आपको बताया था, चूंकि मैंने बोला था V बराबर, एक मैंने रिलेशन बताया था, V बराबर क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है W/Q। V इक्वल्स टू क्या होता है? W/Q। W मतलब होता है कार्य, ऊर्जा, कार्य ही हमारा क्या होता है? ऊर्जा, यानी कि कार्य क्या होता है? ऊर्जा। तो W बराबर क्या होता है? V इंटू Q। तो V मेरा क्या है? V मेरा 6 वोल्ट दिया हुआ है ना। और इसको Q एक कितना कूलाम आवेश है? 1 कूलाम आवेश है। तो 1 कूलाम आवेश यानी 1 कूलाम आवेश को क्या लिख देंगे? 1 Q, यानी कि 1 कूलाम के लिए क्या लिख दूं? 1 कूलाम के लिए C लिख दूं, है ना। तो बताइए V यानी 6 वोल्ट इंटू 1 है तो कितना लिखा दूं? 6। अब वर्क का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल, है ना। तो वर्क का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल, यानी कि 6 जूल। यानी 1 कूलाम आवेश कितना एनर्जी, 1 कूलाम आवेश को कितना एनर्जी देगा, है ना, कितना एनर्जी देगा? 6 जूल दे देगा। अगर हर 10 वोल्ट का बैटरी है, अगर 1 कूलाम आवेश आएगा उसको कितना एनर्जी दे देगा? 6 जूल। 2 कूलाम आएगा और 6 वोल्ट का रहेगा तो 6 दूनी 12 जूल। 12 जूल एनर्जी इसको देना होगा, और वो कितना एनर्जी अभी दे रहा है? 6 जूल दे रहा है, ठीक ना। तो उसी अनुसार से V बराबर W/Q हो गया, तो W बराबर क्या हो गया? VQ, है ना, V इंटू Q, ठीक ना। तो इसके बाद प्रत्येकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही तो वोल्टेज होता था। तो इसलिए आवेश को कितना? 1 कूलाम है और कार्य करना पड़ता है कितना? 6 जूल। तब जाके हम कितना वोल्ट बना सकते हैं? 6 वोल्ट का बैटरी, यानी 6 वोल्ट का बैटरी वो बना देगा। अब इसके बाद वोल्टेज के बाद हम आते हैं, कुछ नियम है ना। हमारे पास एक नियम है जो इलेक्ट्रिसिटी में है, वो ओम थे। ओम का पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ये ओम का नियम इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने बताया कि वोल्टेज और करंट में रिलेशन बताया, वोल्टेज और करंट में रिलेशन बताया। क्या बोला उन्होंने कि जब स्थिर ताप हो, ताप क्या होना चाहिए? स्थिर है। जब ताप स्थिर है तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्या बोला? स्थिर ताप पर, यानी टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। टेम्परेचर अगर बदलेगा तो इसके साथ वोल्टेज और करंट का रिलेशन वही बदल जाएगा, है ना। तो बोला स्थिर ताप पर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। देखिए इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में, थोड़ा सा इस परिभाषा को समझने में, हिंदी में इसका डेफिनेशन कुछ अलग होता है और इंग्लिश में इसका डेफिनेशन थोड़ा सा कुछ अलग हो जाता है। क्या बोलता है कि स्थिर ताप पर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा होता है विभवांतर के समानुपाती, लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या? V समानुपाती I। लेकिन हम पढ़ते कैसे हैं? I समानुपाती V। यहाँ पर क्या बोला कि प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती, I समानुपाती V। लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन क्या अंतर है? जब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन का चिन्ह हटता है, यानी कि इसका यानी समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो एक कांस्टेंट आता है R। यहाँ पर जो R आता है उसी R को हम क्या करते हैं? चालक का प्रतिरोध। उसे क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध का मतलब जो करंट को विरोध करता है, जो करंट को रोकता है ना। तो चालक का क्या है? विरोध कर जिसका SI मात्रा क्या होता है? ओम। जिसका SI मात्रा क्या होता है?
ओम। अब एक डिफिनेशन में ये लिखा हुआ I समानुपाती भी, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जब हम करेंगे तो इसमें भी रिलेशन V बराबर आई आर होता है, इसमें भी V बराबर आई होता है, लेकिन यहाँ पर R के साथ कांस्टेंट जो आता है 1/R आता है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या आता है 1/R। अगर कांस्टेंट यानी कि नियतांक अगर आप R लीजिए चाहे 1/R लीजिए, नियतांक तो नियतांक है, 10 लीजिए 1/10 लीजिए, वो भी कोई वैल्यू है, ये भी कोई वैल्यू है, यानी ये R है ये 1/R है। जब हम यहाँ 1/R लिए तो इसको चालक का प्रतिरोध नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे चालक की चालकता है, यानी कंडक्टिविटी। अगर मैं कहूं कि इस सेक्शन से 100 इलेक्ट्रॉन जा रहा था शुरू में, तो इसको रोकने वाला 30 है, मान लो 30 इलेक्ट्रॉन को एक आदमी ने रोक दिया, तो जाने कितना दिया 70, तो ये रहा मेरा 30 रोकने वाला, ये 1/R क्या है जाने वाला, यानी इसी को चालक का चालकता कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक ओम इनवर्स होता है ना। जब आगे पढ़िएगा तो प्रतिरोध का उल्टा होता है चालक, है ना, तो ये ओम इनवर्स होता है। यहाँ पर ये भी फॉर्मूला हमारा V बराबर आई आर है, यहाँ भी फॉर्मूला मेरा V बाई आई आर है, दोनों डिफिनेशन सही है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम ये चलन में है V समानुपाती आई, इसलिए कांस्टेंट मेरा R होता है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये चालक का प्रतिरोध यानी ये प्रतिरोध कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कब होता है, जब ताप स्थिर होता है। अगर ये ताप को बढ़ा दीजिए घटा दीजिए तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। जितना जैसे ही ताप बढ़ाइएगा ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ जाएगा V और I में रिलेशन खराब हो जाएगा। इसलिए ओम का नियम तभी ये सेटिस्फाई कर पाएगा जब टेम्परेचर क्या होना चाहिए कांस्टेंट। अब देखिए अगर ये टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रखें तो दोनों में एक रिलेशन बनाया गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, सर्किट डायग्राम, जिसमें कि एक वोल्टेज V लगा रखा हूँ, एक इसमें करंट I जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस R है, और वोल्ट मीटर हमेशा याद रखिएगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज मापता है और दो सिरों के बीच मापता है वोल्टेज, है ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये कितना वोल्टेज ले रहा है इसको ये मापेगा वोल्टेज, और इसमें इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है वो AM मीटर मापेगा, है ना, AM मीटर करंट मापता है। अब हम क्या देखते हैं, इस दोनों में रिलेशन देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक एक कर करके एक वोल्टेज और करंट में सोचते हैं, रिलेशन बनाते हैं, देखते हैं आर में क्या इफेक्ट पड़ता है ना। आर बराबर एक फॉर्मूला होता है V × I, आपने अभी यहाँ पर देखिए V बराबर I, आर बराबर क्या हो जाएगा V/I। तो हमने क्या बोला कि 5 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, वहाँ पर बगल में जैसे मैं 5 वोल्ट का बैटरी लगाया, रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ था, और यहाँ पर हमको 2 एम्पियर शो किया, है ना, तो मैंने यहाँ चार्ट बनाया। फिर यहाँ पर 10 वोल्ट का बैटरी लगाया तो करंट देखा तो 4 एम्पियर दिखाया, है ना। जब 15 वोल्ट का लिया तो 6 एम्पियर दिखाया, 20 वोल्ट का लिया 8 एम्पियर के दिखाया। जब मैं इससे ग्राफ बनाया इस वाले से तो मुझे एक सीधा लाइन मिला, है ना, एक स्ट्रेट लाइन मिला। अगर ये स्ट्रेट लाइन मिला तो हमको ये शो करता है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हमको शो करता है तो चालक का प्रतिरोध क्या है, फिक्स है। चालक का प्रतिरोध क्या है, कांस्टेंट है, रुका हुआ है। अगर ये वाला में एंगल में यानी V और I में ये अगर डिफरेंस हो जाता, यानी कि यहाँ 7 हो जाता है, यहाँ 3 हो जाता, तो ग्राफ क्या होता, थोड़ा मुड़ जाता, ऐसे ऐसे करके जाता। अगर ऐसे ऐसे करके जाता तो ओम का नियम वो पालन नहीं करता, ओम का नियम को वो पालन नहीं करता। ओम का नियम पालन करने के लिए, अगर वो पालन करने के लिए ये ग्राफ क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। अगर ये सीधा है, अगर ये ग्राफ सीधा है तो ओम के नियम का पालन करता है। ये सीधा कब होगा, जब रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। रेजिस्टेंस क्यों नहीं बदलेगा, टेम्परेचर अगर नहीं बदला तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, टेम्परेचर बदल दिए तो आप रेजिस्टेंस बदल जाएगा उस सर्किट के लिए जब वोल्टेज और करंट आप अगर फिक्स रखे हुए हैं तो, ठीक है ना। तो हमको ओवरऑल क्या समझ में आया, ओवरऑल ओम के नियम में क्या समझ में आया। ओम का नियम क्या किसे कहते हैं कि स्थिर ताप पर यानी टेम्परेचर फिक्स रहे तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। और ये कैसे होता है, तो V समानुपाती I। तो V समानुपाती I होता है जब ये कांस्टेंट हटता है तो एक कांस्टेंट जब ये समानुपात के चिन्ह हटता है तो एक R आता है, इसे कहते हैं V समानुपाती IR। R क्या हो गया, R एक नियतांक है जो चालक का प्रतिरोध है, जिसका SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसका SI मात्रक ओम होता है। इसको मैंने एक सर्किट डायग्राम में बताया, ये रहा रेजिस्टेंस, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है ना, इससे वोल्टेज मापा जाता है। ए मीटर है जिससे कि करंट मापा जाता है। इसको ए मीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, यानी करंट के यानी कि हमेशा जो चालक का तार होता है उस चालक के सीरीज में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। अभी सीरीज समांतर क्रम और श्रेणी क्रम क्या होता है इसके बारे में अभी बताऊंगा, प्रतिरोध के बारे में। उससे मैंने एक ग्राफ बनाया, एक सीधी रेखा मिला। ये सीधी रेखा क्या देती है हमको, सीधी रेखा हमको चालक का प्रतिरोध के बारे में बताता है कि प्रतिरोध फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने बताया कि चालक का प्रतिरोध 1/R पर डिपेंड, 1/R क्या होता है, ये इसको चालक की चालकता कहते हैं, ठीक ना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में, है ना। इसके प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन किस तरह से काम करता है, मिश्रित क्रम समूहन कैसे हम क्वेश्चंस को बनाते हैं इसके बारे में, और प्रतिरोध किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये सब के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।